7 जुलाई वो दिन जब वॉशिंगटन में ट्रंप और नेतन्याहू आमने सामने होंगे, लेकिन मकसद कूटनीति नहीं, फाइनल एक्शन है। इजराइल की वॉर मशीनें एक्टिव मोड में है। एयरफोर्स से लेकर साइबर यूनिट तक सबका मिशन एक, ईरान में तबाही का वो नक्शा तैयार करना कि फिर खामनेई को खड़े होने का कोई मौका न मिले। अमेरिका से सिर्फ हरी झंडी मिलने की ही देर है। ट्रंप के गो बोलते ही ऑपरेशन शुरू होगा। सीक्रेट रिपोर्ट बताती है कि इजराइल कमांडोज को पोजिशनिंग ऑर्डर मिल चुके हैं। एयर स्ट्राइक की टाइमिंग तय है। वॉर रूम में सिर्फ एक सवाल है, क्या ट्रंप सिग्नल देंगे? और संकेत साफ है, जवाब है हाँ। ईरान की सबसे बड़ी ताकत उसकी मिसाइल पावर है, जो अब इजरायली टारगेटिंग के केंद्र में है। हिजबुल्लाह, शिया मिलिशिया, हूती विद्रोही ईरान के प्रॉक्सी नेटवर्क को मिसाइलों से भरने की रणनीति अब खतरे में है। इजराइल ने पहले ही ईरान के रॉकेट लॉन्च बेस, बैलिस्टिक यूनिट और ड्रोन फैक्ट्रियों की सूची तैयार कर ली है। ऑपरेशन का पहला फेज डीप स्ट्राइक कहलाएगा, जहां 72 घंटों में दर्जनों लोकेशन ध्वस्त की जाएंगी। दावा किया जा रहा है कि 7 जुलाई को व्हाइट हाउस में जिस सीक्रेट प्लान को तैयार किया जाएगा, उसका हमला पहले से तेज होगा, सटीक होगा और अंतिम होगा। यानी ईरान को उसके अंजाम तक पहुंचाने वाला प्लान। और ये खतरनाक प्लान इजराइल इसलिए बना रहा है क्योंकि उसे ईरान की साजिशों का अंदाजा हो चुका है। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के मुताबिक ईरान ने इजराइल के विध्वंसन के लिए 3 रास्ते बना लिए हैं। पहला रास्ता है घेरेबंदी की रणनीति, धुरी के जरिए इजराइल को खत्म करने की योजना। दूसरा रास्ता है मिसाइल जखीरे के जरिए इजराइल को तबाह करना। और तीसरा है परमाणु हथियारों के जरिए इजराइल की बर्बादी। यानी इजराइल संभावित खतरे को लेकर पूरी तरह हाई अलर्ट मोड पर है। और अब इसी खतरे का अंत करने के लिए 7 जुलाई को व्हाइट हाउस में बहुत बड़ी मुलाकात होने जा रही है। इजराइल ये मैसेज दुनिया के सामने दे रहा है कि पश्चिम एशिया के वजूद की कल्पना इजराइल के बगैर संभव नहीं है। यही वजह है कि खामनेई के किले को ढहाने के लिए इजराइल ने ईरान की त्रिशक्ति को सीधा टारगेट करने का प्लान बनाया है। सीक्रेट रिपोर्ट बताते हैं कि इजराइल इस बार पहले से भी ज्यादा बड़ा ईरान पर हमला कर सकता है, जिसमें इजराइल के निशाने पर एक बार फिर ईरान की न्यूक्लियर साइट, मिसाइल तकनीक और समुद्री शक्ति होने वाली है। क्योंकि यही वो रास्ता है जहां से ईरान लगातार अपनी हेकड़ी दुनिया को दिखाता रहा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, वो गलियारा जहां से दुनिया का 30% तेल गुजरता है। ईरान यहां से नौसेना, मिसाइल पोर्ट्स और माइनिंग सिस्टम तैनात कर रखा है। इजराइल ने इसे त्रिशक्ति का तीसरा सिर कहा है और अब इसी सिर को काटा जाएगा। अमेरिका के किफ्ट फ्लीट और इजरायली नेवी दोनों तैयारी में है। यानी ईरान की समंदर में दादागिरी अब ज्यादा दिन नहीं चलेगी। खबर है कि इस बार इजराइल ने जिन टारगेट को लॉक किया है उनमें नौसेना अड्डे, बंदरगाह, मिसाइल लॉन्चर, जहाज और ईरानी सबमरीन रूट शामिल हैं। और इस ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाने के लिए इजराइल की टॉर्पीडो यूनिट्स और अंडर वाटर ड्रोन फ्लीट रेड अलर्ट पर हैं। दावा किया जा रहा है कि ऑपरेशन का कोड नाम भी तय हो चुका है। यानी ईरान की समुद्री पकड़ को हमेशा के लिए अलग कर देगी अब इजराइल का ये मकसद। क्योंकि इजराइल दावा करता है कि पश्चिम एशिया अब ईरानी ब्लॉक से आजादी चाहता है और इस आजादी की शुरुआत होगी समंदर के रास्ते। इजराइल अपने मकसद को अंजाम तक पहुंचाने के लिए अब किसी भी हद तक जाने को तैयार है। यही वजह है कि ईरान के लिए नए हमले की प्लानिंग के लिए तैयारियां भी बड़ी हो रही हैं। बेंजामिन नेतन्याहू के अमेरिकी दौरे की अहमियत कितनी है, इसे ऐसे ही समझा जा सकता है क्योंकि करीबी सलाहकार और इजराइल के रणनीतिक मामलों के मंत्री रॉन डर्मन अपनी टीम के साथ वॉशिंगटन पहुंच चुके हैं। रॉन डर्मन नेतन्याहू के अमेरिका आने से पहले तमाम मुद्दों पर सहमति बनाने की कवायद में लगे हैं, जिसके लिए वो लगातार व्हाइट हाउस के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात कर रहे हैं। 7 जुलाई को ट्रंप और नेतन्याहू के बीच होने वाली मुलाकात पर दुनिया की नजरें इसलिए भी टिकी है क्योंकि ईरान की न्यूक्लियर साइट पर प्रहार के बाद 400 किलोग्राम यूरेनियम का कोई अता पता तक नहीं है। दावा किया जा रहा है कि ईरान ने हमले से पहले ही न्यूक्लियर साइट पर मौजूद संवेदनशील सामग्री को अंडरग्राउंड कर दिया था। इसलिए आशंका जताई जा रही है कि ईरान अब और ज्यादा गुपचुप तरीके से अपने न्यूक्लियर अभियान को आगे बढ़ा सकता है। खुद ईरान के सुप्रीम लीडर भी ये लगातार कहते आए हैं कि दुनिया के दबाव में ईरान किसी भी कीमत पर अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं रोकेगा। यही नहीं, ईरान ये भी दावा कर रहा है कि ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के दौरान जिन 3 न्यूक्लियर साइट पर हमले किए गए, उन हमलों में इम्फहान, नतांज और फोर्दो जैसी न्यूक्लियर साइट का मामूली नुकसान हुआ है। जबकि अमेरिका और इजराइल यही दावा कर रहे हैं कि उन हमलों ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को कई वर्ष पीछे कर दिया है। लेकिन अगर ईरान के दावे में दम है तो आखिर ईरान IAEA को न्यूक्लियर साइट पर विजिट करने से क्यों रोक रहा है? क्या ईरान सुरक्षा कारणों का हवाला देकर दुनिया से कुछ छुपाना चाहता है? ईरान ये कह रहा है कि सुरक्षा कारणों से
IAEA को न्यूक्लियर साइट पर विजिट के लिए नहीं भेजा जा सकता। यानी इसका एक मतलब ये भी हुआ न्यूक्लियर साइट पर रेडिएशन लीक का खतरा है। इसके उलट दूसरी बात ये भी कि ईरानी न्यूक्लियर साइट के मौजूदा हालात की सच्चाई दुनिया से छिपाना चाहता है और इसी सच को दुनिया के सामने बेनकाब करने के लिए 7 जुलाई को बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका पहुंच रहे हैं। लेकिन एक तरफ इजराइल ईरान के लिए तबाही का नया प्लान तैयार कर रहा है, तो दूसरी तरफ खामनेई ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम दोबारा शुरू करने का ऐलान कर दिया है। साथ ही ये भी साफ कर दिया है कि इजराइल हो या अमेरिका, ईरान ना तो किसी के आगे झुका है और ना झुकेगा। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट करते हुए अपने इरादे को साफ कर दिया है। आयतुल्लाह खामनेई ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर लिखा कि ईरान एक महान और शक्तिशाली देश है। हमारी संस्कृति और सभ्यता की विरासत अमेरिका जैसे देशों से सैकड़ों गुना बड़ी है। ये सोचना कि ईरान किसी देश के सामने आत्मसमर्पण करेगा, ये हास्यास्पद बात है जिस पर समझदार लोग सिर्फ हंस सकते हैं। 7 जुलाई तारीख तय है, जगह तय है और अब मंजिल भी तय है, ईरान की तबाही। वॉशिंगटन में ट्रंप और नेतन्याहू की मुलाकात सिर्फ एक कूटनीतिक बैठक नहीं होगी, वो पश्चिमी एशिया की सबसे बड़ी जंग का ब्लूप्रिंट तैयार करने वाला पल होगा। इजराइल ने ऑपरेशन का नाम फाइनल कर दिया है। मिसाइल पावर, न्यूक्लियर ताकत और समुद्री दबदबे ईरान की त्रिशक्ति को एक एक कर ध्वस्त करने की योजना टेबल पर है। IAEA से झूठ, खामनेई की सोशल मीडिया पर धमकी और 400 किलोग्राम यूरेनियम का गायब होना सब इस बात की गवाही दे रहे हैं कि भीतर ही भीतर बहुत कुछ सुलग रहा है। और इसी चुनौती से निपटने के लिए ईरान के खिलाफ अमेरिका में इजराइल उस आखिरी चैप्टर को लिखने वाला है जिसमें खामनेई के अंत का फरमान लिखा होने वाला है।